यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 वर्ष 1। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति 12 वर्ष 2। और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 वर्ष 3। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। उत्पत्ति 12 वर्ष 4। सो अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ भी गए। उत्पत्ति 12 वर्ष 5। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। उत्पत्ति 12 वर्ष 6। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 12 वर्ष 7। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। उत्पत्ति 12 वर्ष 8। और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। उत्पत्ति 12 वर्ष 9। और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। उत्पत्ति 12 वर्ष 10। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। उत्पत्ति 12 वर्ष 11। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। उत्पत्ति 12 वर्ष 12। सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। उत्पत्ति 12 वर्ष 13। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है। उत्पत्ति 12 वर्ष 14। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। उत्पत्ति 12 वर्ष 15। और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गदहे गदहियां और ऊंट मिले। उत्पत्ति 12 वर्ष 16। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। उत्पत्ति 12 वर्ष 17। सो फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? उत्पत्ति 12 वर्ष 18। तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। उत्पत्ति 12 वर्ष 19। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। उत्पत्ति 12 वर्ष 20। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। उत्पत्ति 13 वर्ष 1। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। उत्पत्ति 13 वर्ष 2। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है।
उत्पत्ति 13 वर्ष 3। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। उत्पत्ति 13 वर्ष 4। और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। उत्पत्ति 13 वर्ष 5। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। उत्पत्ति 13 वर्ष 6। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। उत्पत्ति 13 वर्ष 7। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। उत्पत्ति 13 वर्ष 8। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। उत्पत्ति 13 वर्ष 9। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उत्पत्ति 13 वर्ष 10। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। उत्पत्ति 13 वर्ष 11। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। उत्पत्ति 13 वर्ष 12। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति 13 वर्ष 13। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। उत्पत्ति 13 वर्ष 14। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। उत्पत्ति 13 वर्ष 15। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उत्पत्ति 13 वर्ष 16। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। उत्पत्ति 13 वर्ष 17। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 13 वर्ष 18। शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोरलाओमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। उत्पत्ति 14 वर्ष 1 कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। उत्पत्ति 14 वर्ष 2 इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। उत्पत्ति 14 वर्ष 3 12 वर्ष तक तो ये कदोरलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। उत्पत्ति 14 वर्ष 4 सो 14वें वर्ष में कदोरलाओमेर और उसके संगी राजा आए, और अश्तरोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबे किर्यातैम में एमियों को। उत्पत्ति 14 वर्ष 5 और सेईर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। उत्पत्ति 14 वर्ष 6 वहां से वे लौटकर एन मिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हस्सोन तामार में रहते थे। उत्पत्ति 14 वर्ष 7 तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई।
में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। उत्पत्ति 14 वर्ष 8। अर्थात एलाम के राजा कदोरलाओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। उत्पत्ति 14 वर्ष 9। सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। उत्पत्ति 14 वर्ष 10। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। उत्पत्ति 14 वर्ष 11। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। उत्पत्ति 14 वर्ष 12। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मामरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांझ वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। उत्पत्ति 14 वर्ष 13। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। उत्पत्ति 14 वर्ष 14। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर ओर है उनका पीछा किया। उत्पत्ति 14 वर्ष 15। और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। उत्पत्ति 14 वर्ष 16। जब वह कदोरलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शाबे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। उत्पत्ति 14 वर्ष 17। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। उत्पत्ति 14 वर्ष 18। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। उत्पत्ति 14 वर्ष 19। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। उत्पत्ति 14 वर्ष 20। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। उत्पत्ति 14 वर्ष 21। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। उत्पत्ति 14 वर्ष 22। उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। उत्पत्ति 14 वर्ष 23। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे, में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। उत्पत्ति 14 वर्ष 24। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। उत्पत्ति 15 वर्ष 1। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। उत्पत्ति 15 वर्ष 2। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उत्पत्ति 15 वर्ष 3। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। उत्पत्ति 15 वर्ष 4। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 15 वर्ष 5। उसने यहोवा पर विश्वास किया
और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15 वर्ष 6। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उत्पत्ति 15 वर्ष 7। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। उत्पत्ति 15 वर्ष 8। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। उत्पत्ति 15 वर्ष 9। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े न किया। उत्पत्ति 15 वर्ष 10। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। उत्पत्ति 15 वर्ष 11। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। उत्पत्ति 15 वर्ष 12। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। उत्पत्ति 15 वर्ष 13। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। उत्पत्ति 15 वर्ष 14। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। उत्पत्ति 15 वर्ष 15। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। उत्पत्ति 15 वर्ष 16। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उत्पत्ति 15 वर्ष 17। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है। उत्पत्ति 15 वर्ष 18। अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदकोनियों। उत्पत्ति 15 वर्ष 19। हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों। उत्पत्ति 15 वर्ष 20। एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। उत्पत्ति 15 वर्ष 21। ऐसे ही बाइबल वचन सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।